जिस पेगासस जासूसी कांड ने पूरे भारत के राजनीति में भूचाल ला दिया है, उस पेगासस जासूसी कांड का हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र है, ऐसा आरोप एडवोकेट सतीश उके ने लगाया है। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश उके है। आपको यही बता दें कि ये जो जासूसी कांड हुआ, इसके पीछे मुख्य सूत्रधार जो है वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। सर, आपने एक आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर की जो पेगासस जासूसी कांड है वो उन्होंने ही भारत में लाया है। ये आरोप जो है हमने 20/11/2020 को सबसे पहली बार हमने पुलिस स्टेशन अजनी में शिकायत करके हमने लगाया था, और 23/5/2021 को हमने ये जो चीज़ें जो अभी पेगासस मामला जो अभी 4-5 दिन पहले जो आपके सबके ध्यान में आया है, ये सारी चीज़ें लिखित स्वरूप में हमने पुलिस स्टेशन अजनी को, सीपी नागपुर और डीसीपी जोन 4 को हमने लिखित स्वरूप में दी थी। और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उनके कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री रहते वक्त उनके जो नज़दीकी लोग जो थे, जैसे निधि कामदार, कौस्तुभ ढवसे, उसके बाद में फिर साइबर सेल के महाराष्ट्र के जो चीफ थे स्पेशल आईजी ब्रिजेश सिंह, महाराष्ट्र नागपुर के साइबर सेल के डीसीपी, उसके बाद में माहिती और जनसंपर्क विभाग के जो कुछ प्रमुख लोग हैं जिसमें हेमराज बागुल, ऐसे लोगों में से कई लोगों को इन्होंने इजराइल भेजा था। और वो इजराइल से ये सारी चीज़ें उन्होंने, ये यंत्र सामग्री, ये एप्लीकेशंस, ये मालवेयर जो है वो खरीद कर हिंदुस्तान में लाकर स्पेसिफिकली पहले महाराष्ट्र में प्लांट किए गए। कई लोगों के मोबाइल उसमें उसको शिकार किए गए, जिसमें मैं भी था। उसमें कुछ राजनेता थे, नाना पटोले थे, उसके बाद में और कुछ लोग हैं नागपुर के जिन्होंने ये सारी चीज़ों की जो असर जो है उसको सहा है। कुछ न्यायाधीश महोदय थे इसमें जिनका मेडिकल डेटा और उनके बच्चों के कुछ प्राइवेट मोबाइल रिकॉर्ड्स भी इनके पास में उपलब्ध थे। ये सारी चीज़ें मैंने देखा है। उसके बाद में ये जो ये जो इन्होंने जो घोटाला कराया है, इसको घोटाला नहीं बोलेंगे, ये गैरकानूनी काम जो कराया है जासूसी का, इसके विक्टिम और इसके कई साक्ष्यदार जो है, जो विटनेसेस है, जो गवाहदार है, वो हमारे पास में उपलब्ध है। उनके नाम हम अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके जान को खतरा होने की इसमें पूरी गुंजाइश है। इसके सबूत भी उपलब्ध है। हमारा खुद का मोबाइल के ऊपर में जब ये धमकी के कॉल आए थे तो उसमें हमको बहुत सारी जो धमकियां दी गई, उसके बाद में हमने इसकी जो फॉरेंसिक जांच कराई तो हमको पता चला कि हमारा मोबाइल हैक किया गया था। दूसरा जो मोबाइल था उसमें हमारा मोबाइल उसके कब्जे में था। उसका स्क्रीन मिररिंग जो है उसको रिकॉर्ड हो रहा था, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग उसको जा रहा था, उसका कैमरा हमेशा ऑन था। यानी अगर मेरा फ़ोन एक्टिवेट भी ना रहो तो भी मेरे मोबाइल के अगल बगल में आने वाली आवाज़, मेरे मोबाइल के कैमरे के सामने के वीडियोस उनको प्रॉपरली तौर पे पहुंच रहे थे। वो वायरस के जो ट्रेसेस है वो मेरे मोबाइल में मिले। इसी तरीके से अभी कुछ 3-4 महीने पहले नाना पटोले जी के एक नज़दीकी आदमी का फ़ोन मुझे आया, तो उसका फ़ोन मेरे कॉलर आईडी पे न दिखते हुए प्राइवेट नंबर दिखा। तब मैंने उसका फ़ोन भी उसको मैंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने के लिए कहा, उसमें उस ट्रेसेस मिले हैं। उसके बाद में नागपुर के एक मंत्री महोदय जो है उनकी जासूसी करते वक्त मैंने अभी 1 महीना पहले देवेंद्र फडणवीस के लोगों को देखा, तो मैंने उस मंत्री महोदय के साथियों को मैंने आगाह किया। इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें, हम इसके विटनेस हैं, हम इसके पीड़ित हैं, हम इसके शिकार हो चुके हैं। तो ये जो मामला है जो अभी 1 हफ्ता पहले आपके सबके ध्यान में आया है, ये हमने 23/5/2021 को स्पष्ट तौर पे लिखकर पुलिस स्टेशन अजनी, सीपी और डीसीपी जोन 4 को लिखा है। उसमें हमने ये खुले तौर पे लिखा है कि कितने लोग इजराइल गए थे, वहाँ से इन्होंने ये सारे सॉफ्टवेयर खरीद के लाए और उसका हिंदुस्तान में कई पत्रकार, वीआईपी, कुछ देवेंद्र फडणवीस के दुश्मन, उसके पॉलिटिकल राइवल्स, उसके पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धी, उसके बाद में कुछ न्यायाधीश महोदय, इनको शिकार किया गया है। ये चीज़ हमने स्पष्ट तौर पर लिख के दी है उनको। और इसके बारे में इस मामले में 30/12/2020 को ऑलरेडी अजनी पुलिस स्टेशन, उसके पहले जो उन्होंने एनसीआर रजिस्टर किया था उसके ऊपर में तफ्तीश करने के, उसके तपास करने के, इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन उन्होंने माननीय एसीजेम कोर्ट से 30/12/2020 को लाई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये मामला अभी है। तो ऑलरेडी ये मामले जो है इसका हेडक्वार्टर नागपुर है, महाराष्ट्र है, और इसका जो कर्ता धर्ता जो है वो देवेंद्र फडणवीस है। उसने ही ये मालवेयर, स्पाईवेयर हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में सबसे पहले लाया, उसका क्रेडिट उसको ही जाता है और वो इसका मुखिया है, ये हमारा कहना है। जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो कि भारत में जो पेगासस जासूसी कांड हुआ है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने किया है। इसके आपने कहा कि लिखित आपने कंप्लेंट दी है, लेकिन उसके सबूत क्या है? जो आपने कहा कि इजराइल जो लोग गए थे उसके सबूत कहाँ पे है? क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, आप पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं और ये आरोप सीधा लगा रहे हैं कि ये पेगासस जासूसी जो है वो उन्होंने लाया है भारत में। भाई साहब, ये आरोप हम आज अभी 2 महीने पहले या साल भर में लगाए, वो बात ठीक है, लेकिन जिस वक्त में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब भी हम इस मामलों के शिकार थे और ये सारे मामले के ऊपर में हमने तब से ध्यान रखा था। ये जो हमने नाम बताया आपको, निधि कामदार, कौस्तुभ डवसे, ये नाम एक दिन में यहाँ पे उपलब्ध नहीं हुए, इनके ऊपर में हमारा पहले से ध्यान था। ये सारी जो हरकतें इन्होंने की है, इनके नाम इसके पहले भी आए हैं रिकॉर्ड पे और इसके गवाह, उसके सबूत, हाँ, इसके देखो, उसके सबूत जो है, सबूत आप स्वीकारना और झूठलाना ये बहुत आसान बातें होती है। इसके आई विटनेस भी हमारे पास में है, खुद आई विटनेसेस ने हमारे सामने बातें कबूल की है और हम खुद जब पीड़ित है उस मामलों के। तीसरी बात ऐसी है कि अगर कानूनन तौर पे अगर किसी के फ़ोन की हैकिंग और टैपिंग करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टेलीग्राफी एक्ट में परमिशन देकर उसको रिकॉर्ड कराना पॉसिबल है। लेकिन इनको क्या है, इनकी खुद की मंशा थी कि भारत के पंतप्रधान बने, इसलिए इनको हमारे समान दुश्मनों के साथ साथ इनके पार्टी के प्रतिस्पर्धियों को भी निपटाना, उनके गुपित, उनके सीक्रेट इनके पास में रखना ताकि उनको अपने घुटने तले ये बिठा सके, सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर तुम्हारे सामने वाले को ये डर उसके मन में पैदा करके कि आपकी सामाजिक इज्जत हमेशा के लिए बर्बाद होगी। तो इस तरह से ब्लैकमेल करने के चक्कर में ये सारा लफड़ा हुआ है। और आपको कितने लोग इजराइल गए देवेंद्र फडणवीस के नज़दीकी, जो नाम मैंने आपको बताया, आप इनके पासपोर्ट, आप उनके फ्लाइट का जर्नी शेड्यूल आप देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें इसमें कन्फर्म होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल, अभी उन्होंने कल परसों के अखबार में उन्होंने स्वीकारा है कि नहीं, हमारे लोग इजराइल में खेती का देखने के लिए गए थे। साहब, कोई ये बहाने जो है, ये बहाने और ये मामले, कभी भी आग जो है, धुआं जो है बिना आग का कभी नहीं उठता और इसके हम पीड़ित हैं। और इनके लोगों को ये सारी हरकतें करते वक्त गवादारों ने देखा है, वो गवादार हमारे पास में है, लेकिन उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आज के तारीख में वो गवादार आपके सामने नहीं ला सकते। महाराष्ट्र सरकार से क्या अपील करोगे? अगर ऐसा हुआ, या आरोप लगा रहे तो आरोप की जांच होने की मांग कर रहे हो? साहब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अनिल देशमुख साहब को इस बारे में कई बार आगाह किया था। अनिल देशमुख साहब के दरवाजे के सामने के जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वो भी हैक हुए थे। उसका सारा का सारा डाटा वापस जा रहा था कि अनिल देशमुख साहब के घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नागपुर का, बंबई का। अनिल देशमुख साहब ने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। अनिल देशमुख साहब को बार बार इस बारे में बताया गया, अनिल देशमुख साहब खुद इसके शिकार बन गए और ये उसका नतीजा है। अभी अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी ध्यान नहीं देती है तो अभी इन्होंने बाकी कुछ मंत्रियों के ऊपर में आरोप करके रखे कि ये मंत्री भी अभी ये ऐसी कैसी ये इनके लोग देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी कुछ दिन पहले डिक्लेयर करते हैं कि अभी ये मंत्री की विकेट जाने वाली है, वो मंत्री का मामला सामने आने वाला है, क्या ये क्या भविष्य करता है? ये सब बातें इसी कारण हुई है, इसी आधार पर हुई है। इसी तरीके से इन्होंने लोगों के सीक्रेट ढूंढे हैं और लोगों को उस मामले में फंसाया है बाद में। तो ये उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस आप सभी के सामने है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आप हमेशा ही देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो ये और एक चांस मिल गया आपको आरोप लगाने का, इसलिए उनका नाम ले लिया? साहब देखिए, हाँ, आपने सही अच्छा सवाल पूछा मुझे। पेगासिस मामला अभी तो दुनिया के सामने आने के लिए 1 हफ्ता हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। आप मेरे पेपर्स देखिए, अजनी पॉल्यूशन के पेपर देखिए, ये आरोप मैंने उनके ऊपर में 23/5/2021 को लिखित स्वरूप में लगाया है। और ये सिर्फ मैंने अजनी पॉल्यूशन के सामने नहीं लगाया, तो सीपी नागपुर शहर, डीसीपी जोन 4 और अजनी पॉल्यूशन तीनों को दी है और मामला ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में है। आप पुलिस स्टेशन अजनी में जाके इसकी जांच कर सकते हैं। ऐसी नहीं कि उसके खिलाफ में किसी ने आरोप लगाया तो हमने बहती गंगा में हाथ धो लिया। ये पहले से ये चीज़ें उपलब्ध है। क्या हम क्या भविष्य करता है कि हमको कोई ख्वाब आया था कि हम ये चीज़ें लगाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि हम एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। हम एक क्रिमिनल प्रोफाइलिंग नाम का एक शास्त्र होता है जिसमें आदमी के एक्टिविटीज़ के ऊपर में उसने क्या किया है, ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये सब मामलों में हमने जितने भी पीड़ित लोग थे, हमारे कई लोगों की मदद ली, इनके ऊपर में वॉच रखा है, तभी ये जाके, और हमारे पास में गवाहदार है जिनके सामने इन्होंने ऐसी बहुत सारी हरकतें की है जो इसके शिकार रह चुके हैं। ये सारी चीज़ें के आधार पे हम ये सारी बातें कर रहे हैं और इनके फ्लाइट के शेड्यूल देख लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने इस मामले में तफ्तीश करने के ऑर्डर दिए है तारीख 30/12/2020
किसको? पेगासिस मामला अभी खुला है, क्या कोर्ट को उस वक्त में पता था कि ये मामला भविष्य में इस तरीके से खुलेगा करके? और क्या हम क्या भविष्य करता है कि हमको 23/5/2021 को पता चला था, आज से 2 महीने पहले, कि ये मामला पेगासिस मामला 2 महीने के बाद में आएगा? ये ऐसी नहीं है साहब, ये सारी घटनाएं हुई है, इसलिए उस वक्त में ये शिकायतें हुई है। तो एडवोकेट सतीश उके है जिन्होंने आरोप लगाया है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने ही जो है पेगासस जासूसी का जो मामला है वो भारत में लाया है, और महाराष्ट्र में कई नेताओं के, कई एडवोकेट के और कई जजों के जो है वो उन्होंने जासूसी की है, ऐसा आरोप उन्होंने फिलहाल लगाया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपराकर के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।